हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मल्टीपल टॉपिक पे बात करेंगे। पहला होगा E2 नेटवर्क का Q4 का रिजल्ट एनालिसिस करना। सेकंड होगा मैं मार्केट के बारे में बात करूंगा, आज के मार्केट के बारे में, आज मार्केट कैसा था उस पर मैं थोड़ा बहुत अपना व्यू दूंगा। और थर्ड जो पॉइंट है, मैं अपने व्यूअर्स के 5 सवाल लूंगा। आज मैं कमेंट सेक्शन से उठाया वो सारे सवाल को और उसको मैं आंसर करूंगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस मुझसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं E2 नेटवर्क्स का रिजल्ट देखते हैं। देखो, E2 नेटवर्क्स का रिजल्ट को अगर शॉर्ट में बताऊं तो मुझे अच्छा लगा, पर बोलोगे बहुत अच्छा लगा तो वैसा नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। देखो, मैं आपको पहले दिखाता हूं। मैंने बहुत पहले Q4 के रिजल्ट से पहले ही ये वाला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि FY27 Q1 में मैं रेवेन्यू इनका एक्सपेक्ट कर रहा हूं 114 करोड़ का। ठीक है, और मैं आपको यहां दिखाता हूं, यहां पे कितना है, 95 करोड़। ये कौन सा है, Q4। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बात कर रहा हूं, अदर इनकम का बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे तो 95 करोड़ का अभी है, एंड Q1 में ये लोग 114 करोड़ का करेंगे। तो दे आर गोइंग टुवर्ड्स दिस ट्रैक। मैं ऑलरेडी ये वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि इस ट्रैक पे ये जा रहे। हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी कर दे, डिपेंड करता है इनके ब्लैकवेल के जीपीयू पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। तो अगर आप देखोगे इनका रिजल्ट आपको काफी अच्छा लगेगा। जैसे आपको रेवेन्यू इनका 100 करोड़ का हुआ है, देन आपको एक्सपेंस इनका थोड़ा बढ़ा है। देखो, इस बिजनेस में ना आपको एक्सपेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग महंगे महंगे जीपीयूज खरीदते हैं। जीपीयूज का काम क्या होता है? जीपीयू का काम होता है एआई मॉडल को ट्रेन करना और इन्फर करना। डिटेल में बताया हुआ है मैंने E2 नेटवर्क के डेप्थ इन डेप्थ एनालिसिस वाले वीडियो में। इसीलिए इनका देखोगे विद टाइम, जैसे जैसे ये नए जीपीयू आपको लगाएंगे, उनका डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखो, क्लियर कट 51 करोड़ है, यहाँ पे 47.6 था। इवन इनका आप देखोगे फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये भी फ्यूचर में बढ़ेगा, क्योंकि ये जो जीपीयू आपको लगाने वाले हैं 4000 करोड़ का, सॉरी 2000 करोड़ का 4000 ब्लैकबेल जीपीयू, उसका दाम इनको बढ़ेगा। और वो मोस्टली इंटरेस्ट इनकम से ही ये खरीदने वाले हैं, चांसेस ज्यादा उसी का, क्योंकि ऑलरेडी ये क्यूआईपी कर चुके हैं 100 करोड़ का। तो अब इनके पास ऑप्शन नहीं बचता है। अब इनके पास ऑप्शन यही है कि ये लोग अब कर्ज उठाए, कर्ज उठा के फाइनेंस करें बाकी जीपीयूज का। ये मैंने अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ। ये कहां मिलेगा आपको? देखो, इस वीडियो को अगर मेरा आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे आपको मल्टीपल मल्टीपल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे बेस्ट सेक्टर पे मैंने बनाया हुआ है, डीप डाइव एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट है, डिफेंस स्टॉक पे मैंने बनाया हुआ है, डीप डाइव के अंदर आपको देन सोलर सेक्टर का मिल जाएगा, डेटा सेंटर का मिल जाएगा, भर के मैंने एनालिसिस किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का। तो ये जो आपको वीडियो E2 नेटवर्क्स का, ये आपको मिलेगा डीप डाइव में। डीप डाइव वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो नीचे थोड़ा जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे मेरा E2 नेटवर्क्स का वीडियो। तो इसे देख लेना भाई। बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है मैंने, एक एक चीज बिजनेस का तोड़ा हुआ है। आई थिंक यू विल लव इट अगर आप E2 नेटवर्क को ट्रैक करते हो तो। वापस आते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे इनका एक्सपेंस भी बढ़ा है, इनका आपको रेवेन्यू भी बढ़ा है, लेकिन जो इनका आपको रेट है इनकम बढ़ने का, वो ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंस। इस बिजनेस में आपको यही होगा। क्या होगा? पहले इन्होंने फिक्स कॉस्ट डाल दिया, जीपीयू डाल दिया, जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा जो इनका आपको एक्सपेंस वगैरह है। क्योंकि नया तो जीपीयू लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ उनको बिजली खर्चा ये सब देना है, वो तो कांस्टेंट रहेगा लगभग। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस 855 करोड़ का हुआ। तो इस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन बहुत कोई बोलेगा क्या यहाँ पे 50% ड्रॉप हुआ ईयर ऑन ईयर। भाई ऐसे मत देखो, लास्ट टाइम इनका क्या हुआ था, अदर इनकम बहुत हाई था, लेकिन कंपनी डायरेक्शनली पॉजिटिव जा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का अच्छा जंप है। कंपनी का एक्सपेंस उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ा, और ये आपको देखने को मिलेगा आगे 2-3 क्वार्टर और देखने को मिलेगा, जब तक इनका नया ब्लैकवेल जीपीयू और नहीं आएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो रिजल्ट को मैं थम्स अप दूंगा, अच्छा है, लेकिन देयर आर स्टिल सम पॉइंट टू बॉदर अबाउट। आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में कौन सा पॉइंट है। देखो, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करता हूं यहाँ पे क्लियर कर। देखो, मैनेजमेंट ने क्या बोला था, हम 30 to 35 करोड़ क्या रन रेट से एग्जिट करेंगे Q4 को। तो यहाँ पे कितना है, 37.4। थम्स अप, अच्छा किया इन्होंने। लेकिन एक यहाँ पे कैश देखो, 95 करोड़ इन्होंने यहां पे किया हुआ है Q3 में, सॉरी Q4 में, जिसमें से 37.4 इनको आया है सिर्फ और सिर्फ आपको Q4 में। इसका मतलब क्या है?
जो इन्होंने जनवरी और फरवरी में किया हुआ है वो सिर्फ 58 करोड़ है। आपने जनवरी और फरवरी में ज्यादा काम नहीं किया है, आपको ये जो बड़ा पुश मिला है वो मार्च में मिला हुआ है। सेम पैटर्न मैंने आपको इसमें भी नोटिस किया था, जो उस क्वार्टर का इनका ज्यादा रेवेन्यू था वो लास्ट मंथ में आया था। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि आपका जो टॉप मंथ है उस क्वार्टर का वो लास्ट मंथ ही क्यों होता है हमेशा। और सेकंड चीज ये है, ये चीज ध्यान देना कि मैनेजमेंट ने 35 करोड़ का रन रेट बोला था, वो मैनेजमेंट ने ये बोला था कि इंडिया एआई मिशन के पहले, अगर आपको याद हो इंडिया एआई मिशन तो आई थिंक 4-5 महीना पहले आया है, उससे पहले इन्होंने ये गाइडेंस दिया था कि हम 30 से 35 करोड़ का मंथली रन रेट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो माई डाउट हियर इज दैट कि आपका ये 37 करोड़ में से इंडिया एआई का कितना पार्ट है, कितना आप इंडिया एआई की वजह से कर पा रहे हो। अगर इसमें से ज्यादा हुआ, मोर देन 50% हुआ, मोर देन 40% हुआ, देन इट्स नॉट ए गुड सिंबल। इस बात का ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने तो बोला था कि हम इंडिया एआई मिशन के बिना करेंगे, लेकिन अब जो कर रहे हो इंडिया एआई के मिशन के साथ कर रहे हो, लेकिन फिर भी नंबर ओवरऑल अच्छा है, पॉजिटिवली डायरेक्शन में जा रही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बट हमारा काम है एज इन्वेस्टर की हर चीज को मॉनिटर करना, पॉजिटिव चीज, नेगेटिव चीज। तो नंबर अच्छा है, हमें ये ट्रैक करना है कि इंडिया एआई मिशन की वजह से कितना हो रहा है। कौन कॉल जब मैं देखूंगा तो उसके बाद में फर्दर इस पर डीप डाइव बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, कोई हो सकता है कि मैनेजमेंट का कुछ प्लान चेंज हुआ होगा तो वो कॉन कॉल वगैरह से पता चल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट साइड मैंने देखा था, हाँ ये सब देख लो कैसा परफॉर्मेंस का क्वार्टर क्वार्टर 36% है। इस बिजनेस को आपको ईयर ऑन ईयर नहीं देखना है, क्योंकि पहले इनका जीपीयू नंबर अलग था, अब इनका जीपीयू नंबर अलग है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट अलग होगा, यूटिलाइजेशन कॉस्ट अलग होगा। तो इसी वजह से ऐसे कंपनी को आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, ईयर ऑन ईयर देखना नहीं है, क्योंकि ये मैसिव कैपेक्स के टाइम पे है अभी, ये बहुत बड़ा बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं अभी। तो देखो ये इनका फंड रेज है। फंड रेज क्या हुआ था लास्ट में, इन्होंने 107 करोड़ का किया था। लेकिन अगर मैंने ये वीडियो आपने मेरा देखा है, नहीं देखा है तो देख लेना भाई, बहुत ही डिटेल में बताया हूं हर एक चीज को यहाँ पर। अगर तुमने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इनका ब्लैकवेल जीपीयू का प्लान था उसके अकॉर्डिंग इनको 2000 करोड़ रुपया और चाहिए। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए के आसपास। लोगों मैंने यहाँ पे ना लिख के ही रखा हुआ है, कहीं पे दिख जाएगा, हाँ समवेयर अराउंड 1950 करोड़ इनको चाहिए ब्लैकवेल जीपीयू के लिए। उसमें से इन्होंने क्या किया है, 150 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया उठाया, बाकी इनके पास ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये लोग जो कर सकते थे कर चुके हैं, शायद रिजल्ट थोड़ा अच्छा होगा तो बैंक से लोन वगैरह उठाएंगे, देखो क्या होता है आगे, आई डोंट नो, हो सकता है फर्दर इक्विटी डाइल्यूट ही करे, बट दे नीड सम मनी ब्लैकवेल लगाने के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। और मैं कुछ इनका प्लान दिखाता हूं जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हम ऑलरेडी 3900 जीपीयू लगा चुके थे, ऑलरेडी इतना लगा लिए हैं, एंड 1024 और प्रोसेस में है। इनका 1024 ब्लैकवेल जीपीयू और आ रहा है, एंड दे कैन हैव बेटर आपको रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेम ब्लैकवेल जीपीयू। तो ये ट्रैक करना पड़ेगा कि एक ब्लैकवेल जीपीयू से ये मंथली रन रेट कितना हासिल कर पाते हैं। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये जो पहला इनका H200 वाला जीपीयू सब था, उनसे ज्यादा इनको रन रेट मिलेगा ब्लैकवेल जीपीयू से। देखो ये सब आपको मैं क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा तो मेरा E2 नेटवर्क का डीप डाइव एनालिसिस देखो, आई थिंक यू विल लव इट। और आप ऐसे कंपनी को ट्रैक करना चाहते हो, ऐसी कंपनी से पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको वैसा वीडियो देखना चाहिए। हवा में पैसा नहीं बनेगा, आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। तो फाइनली मैं कंक्लूड कर देता हूं, E2 नेटवर्क का रिजल्ट is good, but the biggest thing to track here is कि आप E2 ये जो ब्लैकवेल जीपीयू है उसका एक्सपेंशन कहां से कर रहे हो, और ये जो आपका मार्च में 37 करोड़ का रेवेन्यू आया है वो कहां से आया, उसमें इंडिया ए का पार्ट कितना है और आपका एक्सटर्नल पार्ट कितना है, आपका एलएनटी का पार्टनरशिप था उससे कितना आपको रेवेन्यू आ रहा है, ये सब आपको ट्रैक करना पड़ेगा डिटेल में मेरे भाई। ठीक है, कभी ऐसे कंपनी में जाओ। और हाँ, E2 नेटवर्क पे मैंने डिटेल एनालिसिस किया था, जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, कैपेक्स वगैरह कर रही, ये सब मैंने निकाला था, जाके वो वीडियो देखो, पता चलेगा कंपनी फ्यूचर के हिसाब से कैसे डील है। तो E2 नेटवर्क अब हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मार्केट के बारे में बात करते हैं। आज मार्केट कैसा था मेरे भाई? आज मार्केट ओके ओके था, बहुत अच्छा नहीं था। ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो या तो आपको 0.5% नीचे होगा या 0.5% ऊपर होगा, क्योंकि आज अगर मार्केट डेप्थ देखो तो लाल में ज्यादा शेयर था और ग्रीन में कम शेयर था। तो इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादातर लोग आज शायद नुकसान में क्लोज हुआ होगा, लेकिन आई क्लोज, मतलब मैं तो रेड में क्लोज हुआ आज। ठीक है,
तो बहुत कुछ लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो आज ग्रीन भी होगा, लेकिन जिनका ग्रीन भी होगा बहुत कम लोगों का, ज्यादा ग्रीन होगा वही 0.3 0.5 ऐसा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का मार्केट का हाल। मार्केट वाइज ओके ओके, बहुत ज्यादा खराब नहीं था, लेकिन मार्केट पिछले कुछ दिन में भागा भी तो बहुत ज्यादा है ना, तो आपको हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा तो ऊपर नहीं जाएगा ना, कभी नीचे भी जाएगा। तो ये हो गया। एक और चीज बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे चैनल पे ना आपको बहुत सारे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, जैसे बेस्ट सेक्टर पे मिल जाएगा, डीप डाइव एनालिसिस मिल जाएगा, इसमें मैंने किसी हर कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, इसको जाके देखो। डिफेंस का स्टॉक का 6 कंपनी का कर चुका अभी तक, और प्लान है 10 तक ले जाने का इसको। देन मार्केट बेसिक्स वगैरह मैंने किया हुआ है, और एक डीप डाइव में मैंने वीडियो बनाया था ये वाला, नियोजन केमिकल। इसे देखो यार, मुझे आज के टाइम पे ये कंपनी बेस्ट सेक्टर के लिए केमिकल कंपनी में वन ऑफ द बेस्ट बेट लगती है। नॉट ए बाय सेलेक्शन, बट ये वीडियो देखना है, हम एक्सप्लेन इन डिटेल कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। चलो हम वापस आते हैं, मैं अपने कुछ व्यूवर्स का सवाल लेता हूं। तो सबसे पहला है कि ओडियाना आज इतना डाउन क्यों है। देखो भाई, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से अगर आप हर दिन 3-3%, 4-4% डाउन पे ये सोचने लग जाओगे कि ये कंपनी आज इतना डाउन किया है क्यों है, इतना ऊपर क्यों है, तो इस मेंटेलिटी से मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। अगर इतना जल्दी पैनिक करोगे कि ये कंपनी क्यों गिरा, मार्केट का नेचर है, एक दिन कोई कंपनी ऊपर जाएगा, दूसरा दिन वही कंपनी नीचे आ जाएगा। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ओरियाना क्यों गिरा, तो देखो गूगल है आपके पास, गूगल पे सर्च करो ओरियाना पावर का कोई न्यूज है क्या। अगर कोई न्यूज होगा तो समझ लेना उस न्यूज की वजह से गिरा, नहीं है तो बस ऐसे ही गिर रहा है क्योंकि मार्केट गिर रहा है, दैट्स ऑल। इतना क्यों दिमाग लगाना है। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाई पी एंड इक्विटी डायल्यूशन। ये मुझे किसी कंपनी का आई थिंक न्यूजन पे ही आया था, हाई पी वाला, या तो गार्डन रिच पे आया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि इसका पी है। देखो आप लोग पी को वैल्यूएशन समझना बंद करो, पी रेशियो इज नॉट वैल्यूएशन। पी रेशियो अगर किसी कंपनी का 70-80 भी है और उसका आपको सीएजीआर ग्रोथ 100 है, तो वो सस्ती कंपनी है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 100% की रेट से ग्रो करती रही तो उसका पी हर साल आपको नीचे जाता जाएगा, इस बात का ध्यान दो। अगर 80 का पी है, अगला साल वो 100 के सीएजीआर से ग्रो की, तो अगला साल उसका पी 40 हो जाएगा। दिस चीज आपको समझना पड़ेगा। पीई को एक्सीड करना चाहिए सीएजीआर। पी अगर 100 भी है, अगर कंपनी आपको 200 के सीएजीआर ग्रो कर रही है, दैट्स अ गुड डील। पिग रेशियो आपको देखना है हमेशा। पीई, पहली बात तो पीई फेस वैल्यू होता है, पीई को कभी अदर इनकम से इन्फ्लेट कर दिया जाता है। चलो E2 नेटवर्क का एग्जांपल देख लो, ठीक है। E2 नेटवर्क का क्या है, आज के टाइम पे पीई तो दिख ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। कई कंपनी आपको ऐसे दिखेंगे, कई कंपनी आपको ऐसे दिखेंगे जिनका अदर इनकम के वजह से आपको पीई इन्फ्लेट हो जाता है। ठीक, न्यूजन केमिकल का एग्जांपल ले लो। न्यूजन केमिकल का अगर आप यहां पे आकर रिजल्ट देखोगे तो एक चीज देखोगे, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर मार्च में इनका अदर इनकम 13 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये सब मैंने डिटेल अपने न्यूजन केमिकल के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिस वजह से क्या हुआ, इनका आपको प्रॉफिट बहुत गिर गया। तो पी रेशियो कैन बी इंपैक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, अदर इनकम हो गया, टैक्सेशन हो गया। तो आपको पी रेशियो पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। आपको फ्यूचर में ये कंपनी कितने सीएजीआर से ग्रो कर सकती है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है। देन आपको उसके पी रेशियो, फॉरवर्ड वैल्यू, पी रेशियो, ये सब निकालना है। ठीक है, वो मैं जल्दी आप लोगों को सिखाऊंगा। एंड सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पाते हैं, स्टॉक एनालिसिस डिफिकल्ट लगता है, मुझे किसी सर्विस लेनी चाहिए जो मुझे बाय होल्ड सेल, बाय होल्ड पीक सेल पे बता सके। बेसिकली इनका बोलना क्या है कि क्या कोई किसी का सर्विस मुझे लेना चाहिए जो कि मुझे कब बाय करना है, कब सेल करना है, एग्जैक्टली पीक बॉटम पे बता सके। ठीक है, देखो भाई ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जाके क्या आप देखो, आशीष कौशल्या जी का पोर्टफोलियो देखो, विजय केडिया जी का, क्या वो लोग पीक पे हमेशा एग्जिट कर पाते हैं? क्या वो लोग हमेशा बॉटम पे खरीद पाते हैं? ऐसा नहीं है, कोई आपको नहीं बता सकता है। और अगर आपको स्टॉक एनालिसिस डिफिकल्ट लगता है, मैं बोलूंगा खुद का पैसा आप मार्केट में मत डालो, पूरा म्यूचुअल फंड में डालो। क्योंकि अगर आपको खुद के पैसे से, खुद से करके मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। आपको स्टॉक एनालिसिस सीखना पड़ेगा, आपको सेक्टोरल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, उसके अलावा पैसा नहीं बनेगा। जब तक ये सब नहीं सीखोगे पैसा नहीं बनेगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस इज ओनली 25% ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, आपको कंपनी को डिटेल में समझना है, सेक्टर को डिटेल में समझना है, दुनियादारी में क्या चल रहा है वो भी समझना है। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से समझोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। और हाँ, एक बहुत मैं बात अलर्ट कर देता हूं, देखो बुल मार्केट आ सकता है। ठीक है, अगर बुल मार्केट आया तो बहुत लोग आपको कॉल करके बोलेंगे कि सर मेरा ये सर्विस ले लो, मैं आपको कंपनी को बताऊंगा कब खरीदना है, कब बेचना है, आपका गेन का मैं 5% दूंगा। ठीक है, ऐसे कॉल बहुत सारे आते हैं, मैंने देखा लोगों को करते हुए।
ये सब मत करना, क्योंकि जब बुल मार्केट चलेगा ये लोग आपको थोड़ा बहुत पैसा कमा के देंगे, लेकिन जैसे ही बियर मार्केट चलेगा ये लोग गायब हो जाएंगे, आपका पैसा का कोई लेना देना नहीं रहेगा इनको। तो ये सब चक्करों में मत पड़ो भाई, मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है दुनिया में। थोड़ा मेहनत करो, और हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं कि हमारे पास एआई है, हमारे पास इंटरनेट है। मुझे लगता है अगर मैं आशीष कौशल जी के टाइम पे पैदा हुआ होता तो मैं ये कैसे करता। आज के टाइम पे मेरे पास इंटरनेट, एआई है, दिस इज व्हाई आई एम एबल टू डू इट। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ को में, सम्मान कैपिटल कब चलेगा। ये अगेन ओडियाना वाला कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। ये सब किसी को नहीं पता होता है भाई। ये बात समझो कि सम्मान कैपिटल कब चलेगा, कौन सी, यहाँ पे सम्मान कैपिटल का नाम ले रहा हूं, लेकिन कोई भी कंपनी को डाल दो यहाँ पे, ठीक है। किसी को नहीं पता कौन सी कंपनी कब चलेगा, क्योंकि कंपनी चलता कैसा है ये समझो। कोई अगर किसी को मन किया कि ये कंपनी अच्छा है, जिसके पास है ज्यादा पैसा है, ये कंपनी अच्छा है, उसको मन किया कि चलो यार इस कंपनी को खरीदते हैं, मुझे सस्ते वैल्यूएशन पे लग रहा है, फ्यूचर अच्छा है, तो उसको वो खरीद लेगा, उसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा। बल्क में खरीदेगा तो रिटेल इन्वेस्टर खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3-4 लॉट 10 लॉट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा लॉट लेना पड़ता है उसके लिए, तब वो जाके बढ़ेगा। आपको सम्मान कैपिटल कब चलेगा, देखो Q4 का इनका रिजल्ट आएगा, Q4 के रिजल्ट में मैनेजमेंट क्या बोलती है। या तो हो सकता है Q4 के रिजल्ट से पहले थोड़ा बहुत चल ले, या तो Q4 के रिजल्ट के बाद अगर अच्छा गाइडेंस वगैरह आए, कॉल का माहौल पॉजिटिव हो, तो Q4 के बाद चले, नहीं तो हो सकता है Q1 के बाद भी चले, जब डिलीवरी हो जाए। ये मतलब जो वो बोल रहे हैं डिलीवर करना शुरू कर दे, यू नेवर नो। वैल्यूएशन कंपनी का बहुत सस्ता है, मैंने सम्मान कैपिटल एंड पूना वाला फिनकॉर्प का कंपनी में बताया था। बहुत कोई के लिए पूना वाला फिनकॉर्प जब 280 पे थी अच्छी डील नहीं थी, लेकिन वही पूना वाला फिनकॉर्प 400-450 पे अच्छी डील बन गई थी। वैसे ही सम्मान कैपिटल में मुझे होता हुआ दिखता है। अभी अच्छी डील नहीं है, लेकिन जब ये 250 पे जाएगा बहुतों के लिए अच्छी डील हो जाएगा। नॉट अगेन अ बाय सेल रिकमेंडेशन, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट में लोग कैसे काम करते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप रिसर्च कहाँ से करते हो, आई वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट लाइक। भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम गुड बट आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम ऑल्सो ऑलरेडी, मतलब आज के टाइम पे भी मैं लर्न कर रहा हूँ, बहुत लर्न कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। आई एम नॉट एक्सपर्ट आज के टाइम पे, ठीक है। इफ समवन नोज लिटिल बिट मोर देन यू, दैट डजंट मीन कि वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का क्या बोलते हैं, वो देना बंद करो लोगों को। लोगों को आता है, तुमसे थोड़ा ज्यादा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपर्ट है, ठीक है। और अपने आप को कम मत समझो लाइफ में कभी भी किसी से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर डू यू डू रिसर्च फ्रॉम। देखो रिसर्च करना है ना, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं यहीं से करूं। देखो मैं किसको ट्रैक करता हूं, न्यूज के लिए मैं मनी कंट्रोल वगैरह देख लेता हूं कभी कभी, और मैं हर कंपनी को ट्रैक करता हूं। जैसे मैं न्यूजन है तो न्यूजन को तुम यहां पे आकर देखोगे तो मैं फॉलो करता हूं, ठीक है। मैं बहुत सारी कंपनी को फॉलो करता हूं। यू कैन नॉट फॉलो ए कंपनी। मुझे लगता है अगर आप एस्टेनेट का पेड नहीं लोगे तो 50 कंपनी से ज्यादा नहीं आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा लो, अगर मार्केट जैसे मेरा सीन है कि इफ आई कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, लाइक मैं लाखों में अगर पैसा बना सकता हूं मार्केट से, तो क्या मैं 5000 स्क्रीन जैसे कंपनी को नहीं दे सकता हूं, जो कि मेरा काम बहुत आसान बना रहा है। ये मुझे फिल्टर करने में हेल्प करता है, ये मुझे किसी भी कंपनी को फॉलो करने में हेल्प करता है। जैसे न्यूजन केमिकल में कोई भी डेवलपमेंट होगा मुझे पता चल जाएगा, तो मैं कैसे 5000 नहीं दे सकता हूं। जब मैंने लास्ट किया था तब 5000 था, अभी नहीं पूछा पता मुझे कि सब्सक्रिप्शन कितना है, इसका चेक कर लेना, ठीक है। तो पैसा खर्च करो, इफ यू कैन मेक लाख फ्रॉम मार्केट तो थोड़ा खर्च करो पैसा। इतना चीप मेंटेलिटी मत रखो कि मुझे पैसा खर्च नहीं करना है लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए। तो एस्टिमेट का सब्सक्रिप्शन लो। मैं इवन ट्रेडिंग व्यू वगैरह का भी लिया करता था, अभी नहीं है मेरे पास। मनी कंट्रोल वगैरह का भी सब्सक्रिप्शन है, अच्छी अच्छी चीजों का सब्सक्रिप्शन लो। आई एम नॉट सेलिंग यहाँ पे एस्टिमेट और मनी कंट्रोल को। मेरा सब्सक्राइबर बेस उतना बड़ा नहीं हुआ है कि दे विल कम टू मी एंड आस्क टू सेल देयर प्रोडक्ट, ठीक है। ये बात समझो। मुझे एस्टिमेट अच्छा लगता है क्यों, क्योंकि ये मेरा काम को आसान करता है। मनी कंट्रोल अच्छा लगता है क्योंकि मेरे काम को आसान करता है। क्या मनी कंट्रोल पे मैं न्यूज पढ़ता हूं? नहीं, मैं मतलब ये जो फंड मैनेजर बोलते हैं उसको नहीं पढ़ता हूं, मैं बस न्यूज देखता हूं, मार्केट के रिलेटेड वगैरह क्या क्या हो रहा है, दैट्स ऑल। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर आपको न्यूजन केमिकल का एनालिसिस करना है तो उस सेक्टर की सारी कंपनी का एनालिसिस करो, एटलीस्ट 3-4 और लो, क्योंकि आपको एक मैनेजमेंट पे नहीं जाना है, आपको सारे मैनेजमेंट का सुनना है कि ये क्या बोल रहे सेक्टर को लेकर। जैसे न्यूजन केमिकल का नियरेस्ट कंपटीटर यहाँ पे है गुजरात फ्लोरोकेमिकल बेस के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ूंगा, उसका मैनेजमेंट क्या बोल रही है। न्यूजन को भी पढ़ूंगा, मिलाऊंगा क्या दोनों जो बोल रहे हैं सेम चीज है। और न्यूजन केमिकल का आपको कस्टमर कौन होगा, ओला जैसा कंपनी, रिलायंस जैसा कंपनी, वो सब कस्टमर हो सकता है उनका, तो मैं उनको भी पढ़ूंगा कि वो क्या बोल रहे हैं डिमांड को लेकर। तो ऐसा है ना कि मार्केट में आपको मेहनत करना पड़ेगा।
बहुत सारे कंपनीज को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत से मत भागो, मार्केट में शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करते रहो, फल मिल जाएगा कभी न कभी। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा पसंद आया हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप मेरा ये प्लेलिस्ट वगैरह देखो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली डीप डाइव वाला देखो, उसमें मैंने बहुत सारी कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय।